अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, उसका मकसद ये है, मैं ये दिखाने लगा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का रजब भट्ट की गुस्ताखी के बारे में रजब भट्ट के हक में बयान आ गया है। मैं अभी आप लोगों को वो बयान दिखाता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप ये बयान सुने फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। मुफ्ती तारिक बसूस टीएलपी के लोगों ने मुफ्ती तारिक बसूस साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के घर के पास जो थाना है वहां धरना दिया हुआ था कि इनके ऊपर तौहीन मजहब की एफआईआर काटी जाए। उन्होंने तौबा की, उसके बावजूद वो टल नहीं रहे थे, फिर उलमा इन्वॉल्व हुए, अल्टीमेटली वो मामला दब गया। अल्लाह का शुक्र है। तो ये पैकेज जो मौलवियों ने दूसरे मौलवियों के लिए रखा हुआ है, तो इससे अगर रजब भट्ट को भी कोई हिस्सा मिल जाए तो मेरा ख्याल है कोई इस पैकेज में कमी नहीं आएगी। मेहरबानी फरमाए। इस एपिसोड ने पूरी नेशन को ये बता दिया है कि मजा मजा दिया पैड़ा होंदिया ने, यानी भैंस जो है वो भैंस की बहन ही होती है। जब मौलवियों में बुरा वक्त आता है तो इनको तौबा कबूल करने वाली शिक भी याद आ जाती है। अदरवाइज ये सारे लोग यही कहते हैं जी गुस्ताखे रसूल की तो तौबा ही नहीं है। टीएलपी मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर ये बात आई थी, जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का स्लिप ऑफ टंग की वजह से या फिर इल्म कम होने की वजह से गुस्ताखी का फतवा लगा था, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को काफ़ी मौलवियों ने, काफ़ी आलम दीन ने इकट्ठा होकर इनकी तौबा कबूल करवा ली थी और इन्हें बचा लिया था, क्योंकि वो मौलवी थे और वो इनको साथ देने वाले और भी मौलवी मौजूद थे। अच्छा, जब रजब भट्ट ने ये हरकत की है, क्योंकि रजब भट्ट एक अनपढ़ इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान तो है नहीं, मैट्रिक फेल है या पता नहीं मैट्रिक किन नंबरों से पास किया, उसके बाद ये पढ़ा नहीं है, इसने अपने टीचरों को धो रखा था। तो इसको सिर्फ व्लॉगिंग करनी आती है और व्लॉगिंग को ऐसे मशहूर हो गया है, पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो इसलिए इसकी ला इल्मी की वजह से इससे गुस्ताखी हुई है, इसको पता ही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब इसकी ला इल्मी की वजह से गुस्ताखी हुई है तो इसको भी मौका देना चाहिए कि ये तौबा करे और माफ़ी मांगे और कहे कि मैं ऐसी लाइल्मी दोबारा नहीं करूंगा, मैं इल्म सीखूंगा। इल्म सीखने की तो उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहे कि मैं इल्म सीखूंगा और मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे कोई भी मसलक के किसी भी बंदे का जो है ना दिल दुखे। तो इसे ये करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका किसी ने साथ नहीं दिया और वो ये मुल्क छोड़ के ही चला गया, तंग आकर ही चला गया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जब आप किसी मौलवी में बात नहीं आने देते तो फिर किसी आम बंदे को भी समझाने की कोशिश करें। फिर जब वो नहीं समझता ना तो फिर उसे गुस्ताख डिक्लेयर करें, लेकिन उसे समझाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और मैं किसी के हक की बात नहीं कर रहा। एक ला इलम बंदे को जब इल्म ही नहीं है तो उसे आपको समझाना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।